हेलो बड़ियो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब भी दोस्तों। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और आज के सेशन में हमारा हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे उसमें हम पूरा हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है वो रिवाइज करेंगे विद इन 20 मिनट्स। और आज इस सेशन में हम 2-3 कॉन्सेप्ट जो रिमेनिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे, प्लस 2 क्वेश्चंस जो है वो भी कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से लिखिएगा थैंक यू सर, और मैं दिल से आपको बोलूंगा गॉड ब्लेस यू, ताकि नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट आप ही बने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 9, अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसमें देखो एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसमें 2 फ्लोर हैं। एग्जांपल लिया मैंने, 2 फ्लोर है, 50% एरिया में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं, खुद रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी मम्मी पापा, वाइफ, स्पाउस, बेबी, जो भी है आपका, आपकी फैमिली रहती है, और एक आपने लेट आउट कर रखा है। ऐसा मोस्टली होता है, ऐसा जनरली होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बार हुबली गया हुआ था। हुबली में सुधीर जी हैं, दिल्ली भी आए हुए थे, उनके घर गया हुआ था। उन्होंने जो फ्रंट वाला एरिया है वहाँ पे वो खुद रहते हैं और बैक वाला एरिया जो है लेट आउट कर रखा है। ऐसा जनरली फैमिली में होता है कि हम एक पोर्शन में खुद रहते हैं, एक को लेट आउट कर दिया। क्वेश्चन है कि सर इसकी जीवी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला इसका क्या है कि एक रीजनेबल बेसिस डिसाइड कीजिए, एरिया बेसिस या फिर फ्लोर बेसिस या फिर जो भी प्रॉपर रीजनेबल बेसिस है उस बेसिस पे आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए। दोनों को डिवाइड कर लिया। अब दोनों को डिफरेंट आपको ट्रीट करना है। डिफरेंट ट्रीट करना है मतलब एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले को आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना है और जो लेट आउट वाला है उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए 50-50 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2/3 एंड 1/3 वाला, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे मिस्टर प्रेमलाल का। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ध्यान सुनेगा, आपने 2/3 और 1/3 अब क्या किया कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपको पता है पूरे फॉर्मेट में किसी भी चीज की नीड नहीं है, डायरेक्ट एनएवी से शुरू करना है। एनएवी आपने लिया, एनएवी में से लेस करेंगे 24A तो वो भी निल हो जाएगा, क्योंकि अगर एनएवी निल है तो 30% ऑफ एनएवी ऑल्सो निल। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो 24B के अंदर आप अलाउ करेंगे, जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो। और वो आपका अगर इंटरेस्ट है वहां पे तो फिर अगर रिपेयर एंड रिनोवेशन के लिए तो 30,000 हो जाएगा, और अगर वही परचेज एंड कंस्ट्रक्शन के लिए तो वो लिमिट मैक्सिमम 2 लाख तक हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, लेकिन वो आप डिवाइड कर लेंगे एज द केस मे बी 2/3, 1/3, 50-50 जो भी एज पर द अपना जो प्रपोर्शन बेसिस लिया है उस बेसिस पे आप डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ गया आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब है लेट आउट। लेट आउट में आप कैसे करते हैं, आपका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर, आगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट को आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर। अगर वैकेंसी का केस है और वैकेंसी की केस की वजह से एक्चुअल रेंट कम है तो जेवी इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट। ये आपका आ गया जी, आपका ग्रॉस एल वैल्यू। ग्रॉस एल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए है वो एनएवी आ जाएगा। अब एनएवी में से लेट 24 लेस करेंगे, डिडक्शन 24A 30%, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब आपका जो कैलकुलेशन है वो निकल के आ गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आता है कि सर क्या ये पूरा पूरा ले लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट में? नहीं, पोर्शन बेसिस डिवाइड होगा। अगर 50-50 रेशियो निकल के आया तो दोनों में सेल्फ ऑक्यूपाइड में 50 जाएगा और लेट आउट में 50 जाएगा। अगर 2/3 1/3 है तो 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में जाएगा, 1/3 वाले में 1/3 जाएगा। जैसे स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल वैल्यू है, एक्चुअल रेंट है, या फिर म्युनिसिपल टैक्सेस आपका पेड किया, या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, एवरी एक्सपेंसेस या एवरी जो भी आइटम्स आपने पढ़े हैं फॉर्मेट के अंदर वो सभी प्रोपोर्शन बेसिस पे डिवाइड हो जाएंगे। दिस इज द ओवरऑल थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 9। ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन जो है वो एक बार डिस्कस करके देता हूँ। प्रेमलाल ऑनर हाउस इन मद्रास, ठीक है। इनके पास एक हाउस है मद्रास में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23 2/3 पोर्शन हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2/3 में खुद रहते हैं, 1/3 में वो उन्होंने लेट आउट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भैया म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो 3 लाख है और फेयर रेंट है 2,70,000, 3 लाख एंड 2,70,000। इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट है 330। तो भैया देखो सबसे पहली बात तो 3 लाख का 1/3 आप ले लो, 1 लाख होता है, 1 लाख होता है। फेयर रेंट का 1/3 करोगे 90,000 होता है, तो 1 लाख और 90,000 विच एवर इज हायर 1 लाख। 1 लाख को आप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करोगे, 330 का 1/3 करोगे 110 आएगा, 110 और 1 लाख विच एवर इज हायर, सॉरी विच एवर इज लोअर, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट, तो ये आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 10% म्युनिसिपल वैल्यू, तो 3 लाख का 10% यानी इनका 30,000 क्या हो जाएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस हो जाएगा। नाउ अ लोन ऑफ 25 लाख वाज टेकन बाय हिम 2018 एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 इज 120। तो 120 का 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड में चला जाएगा और 1/3 जो है वो किस में चला जाएगा, लेट आउट वाले में चला जाएगा। कंप्यूट करना है प्रेमलाल की इनकम। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की अगर बात करें तो एनुअल वैल्यू निल है, और 120 का 2/3 किया इन्होंने तो 80,000 होता है, ये लॉस हो गया इनका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन।
अब है 1/3 लेट आउट है। लेट आउट में क्या किया आपने, तो यहाँ पे हमने 1 लाख निकाल लिया था, मैंने क्वेश्चन में कैलकुलेशन बता दी थी, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे स्टडी मेट नहीं दिया है। उसके बाद है कंप्यूट द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो भैया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 8000 पर मंथ है, हमने ये लाइन मिस कर दी क्या? हाँ, ये वाली लाइन हमने नहीं रीड आउट की। लेट आउट रेसिडेंशियल पर्पस एट अ रेंट ऑफ 8000 पर मंथ, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअल रेंट जो निकाला 8000 मल्टीप्लाई बाई 2 96,000, तो विच एवर इज हायर, हायर को मिलते हैं तो 1 लाख आ गया। तो ये आ गया आपके जीवी, जीवी में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस को, तो 3 लाख का 10% क्या होता है 30,000। लेकिन 30,000 पूरा नहीं लोगे सर, 2/3 वाला पोर्शन वहां जाना था, लेकिन वहां पे नहीं आएगा क्योंकि वहां पे हम लेते ही नहीं, यहाँ पे ओनली 1/3 आएगा। तो 30,000 का 1/3 10,000 होता है, 10,000 म्युनिसिपल टैक्सेस आपने यहाँ पे ले लिया, एनएवी आ गई आपकी 90,000, इसका 30% आप लेंगे 27,000, और 120 का 1/3 लेंगे 40,000, 67 आप लेस कर देंगे 23,000, जो भी इसकी वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी। आप देख सकते हैं 23,000 यहाँ पे आ गया। अब 80,000 नेगेटिव और 23,000 पॉजिटिव, तो नेट जो नेगेटिव फिगर आएगा यानी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज 27,000। दिस इज द वे हाउ यू डील द क्वेश्चन इन एग्जाम, दिस इज द वे हाउ यू प्रेजेंट द क्वेश्चन इन द एग्जाम। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपके लिए। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, को ऑन प्रॉपर्टी। को ऑन प्रॉपर्टी में देखो एक कॉन्सेप्ट नया तो है, इसमें एक कॉन्सेप्ट नया तो है जो आपको पहले से नहीं पता होगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। को एंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मोर देन वन ओनर होते हैं। मोर देन वन ओनर मतलब कि मैं भी वहाँ पे हूँ और आप भी है वहाँ पे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, उसके 2 ऑनर हो गए। कैसे हो गए सर, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी या फिर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, मेरे पास सिर्फ 1 करोड़ है और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट रिटर्न उसका बहुत हाई है। तो फिर मैंने अपने दोस्त से बोला भाई तू भी लेगा क्या, उसने कहा हाँ यार चल तेरी मदद कर देता हूँ, इसी बहाने मेरे को भी मिल जाएगा रिटर्न। उसने कहा ठीक है, दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली। तो क्या हो गया, हम को ऑन प्रॉपर्टी, यानी कि जिसके मोर देन वन ऑनर है। ऐसा ट्रीटमेंट क्या होगा, लेट आउट है, लेट आउट का कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल लेट आउट कैलकुलेशन करनी है, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, एक्चुअल रेंट से सॉरी स्टैंड रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर, जो आएगी वैल्यू इनकम आ गई, दोनों में डिवाइड कर दो, लेट आउट, क्वेश्चन खत्म। दिमाग कहाँ लगाए, नॉलेज कहाँ लगानी है वो ध्यान से सुनिएगा। नॉलेज लगानी है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो एनएवी तक तो नील ही होता है, ये सब हमको पता है, लेकिन एनएवी में से 30% डिडक्शन मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। यहाँ पे 24B पे एक लॉजिक लगता है, अगर रिपेयर और रिनोवेशन के लिए है तो 30,000 दोनों को मिलेगा, अगर 2 है तो 3 है तो तीनों को मिलेगा 30,000। यानी जो लिमिट है 30,000 की और 2 लाख की, वो नंबर ऑफ को ऑनर्स में मल्टीपल हो जाती है। यानी अगर 5 है तो 30,000 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यानी जो भी लिमिट है नंबर ऑफ को ऑनर्स में सबको अवेलेबल होगी। ये वाला पॉइंट बहुत ही लॉजिकल है। कई बार हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर 3 लोग हैं तो 30,000 को 10 कर देते हैं, नहीं 30,000 तीनों को मिलेगी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख तीनों को मिलेगी। अच्छा ठीक है सर, सर मान लीजिए 5 लाख, अभी क्वेश्चन करेंगे 5 लाख अमाउंट है इंटरेस्ट का, तो दोनों को 2.5 मिल जाएगा, नहीं मैक्सिमम लिमिट शुड बी 30,000 एंड 2 लाख, मैक्सिमम लिमिट 30,000 2 लाख पर को ऑनर, एज द केस में बी, एज द इंटरेस्ट ऑफ लोन में बी। सर रिपेयर का भी 30,000 है और 2 लाख है तो मैक्सिमम 230, नहीं मैक्सिमम 2 लाख ही रहेगा। 2 लाख की लिमिट में भी 2 लाख मैक्सिमम रहेगा, 30,000 की लिमिट में भी 30,000 मैक्सिमम रहेगा, और दोनों को ऐड करने के बाद भी मैक्सिमम 2 लाख ही रहेगा। जो पॉइंट है वो यहाँ पे ये है कैचिंग पॉइंट, कि भैया यहाँ पे मैक्सिमम जो है, एक बार बोलिए मेरे साथ, मैक्सिमम जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ध्यान से बोलिए, वो 2 लाख ही रहेगा, और नंबर ऑफ को ऑनर्स में सबको मिलेगा डिफरेंट 30,000 डिफरेंट 2 लाख, एज द केस मे बी। दिस इज द पॉइंट ऑफ को ऑन प्रॉपर्टी सेक्शन 26, ठीक है। सेक्शन नहीं भी याद रखेंगे तो कट कर दीजिए, इसका सेक्शन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब है मिस्टर हेमा को ऑन अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ना कैलकाता अलॉन्ग विथ हर सिस्टर, सिस्टर के साथ इन्होंने लिया है, इसकी सिस्टर का नाम है मिसेस नेहा, ओके दोनों ने मिलकर ले लिया। आगे वो कहते हैं वेयर द सिस्टर फैमिली रिसाइड, सिस्टर की फैमिली रहती है, बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, इक्वल का मतलब होता है 50-50, एंड द सेम इज यूज फॉर देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। सेल्फ ऑक्यूपेशन मतलब खुद भी उसमें रहते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, 50 लाख का 10% होता है 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, ओके। इन एडिशन देखो यार ये है 50 लाख का गेम, तो 50 लाख के गेम में 50 लाख का देखो एनएवी तो निल है दोनों के केस में क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसके बाद 30% का डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं वो भी नील हो जाएगा। 24B वाले में कैचअप है, 50 लाख का 10% होता है 5 लाख, दोनों का 50-50 शेयर है, तो 250 दोनों को मिलेगा, बट रिस्ट्रिक्टेड अप टू 2 लाख, बट रिस्ट्रिक्टेड अप टू 2 लाख। तो इस वाले केस में देखो इनका अगर आप देखोगे तो 250 आ गया, बट मैक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड अप टू 2 लाख, तो 2 लाख का इनको अवेलेबल हो जाएगा। बात करते हैं
250 में अप टू 2 लाख, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 लाख। लेकिन यहाँ पे ना जो हमारी दीदी है, क्या नाम है इनका, हेमा, हेमा के पास एक और प्रॉपर्टी, इन एडिशन ऑफ हेमा दीदी ऑन अ फ्लैट इन पुणे इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड, जिसमें उसके और उसके पेरेंट्स जो है रहते हैं, शी हैज़ टेकन अ लोन फॉर 3 लाख 12% ऑन रिपेयर ऑफ फ्लैट। तो रिपेयर में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 30,000 होती है, तो 12% ऑफ 3 लाख 36,000, बट मैक्सिमम अप टू 30,000 ही अवेलेबल होता है। तो देखो यहाँ पे इन्हें 36,000 है बट मैक्सिमम अप टू 30,000 है, तो 2 लाख और 30,000 कितना हो गया, 230 हो गया। लेकिन मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 2 लाख ही ले सकते हैं। दिस इज द वे हाउ यू डील द क्वेश्चन। और ये सारे आपके नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स कैसे लेना है मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। तो ये आपके स्टडी मैट के क्वेश्चन है सारे, मैंने एक नए वे में बस इनको प्रेजेंट किया है। ये जो नोट्स है आपका बहुत भारी भारी चले जाते हैं, तो मैंने इसको सिंपल वे में थोड़ा सा किया है ताकि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइजन कर सके। नोटिस करना, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम रिवाइज करेंगे विथ इन 20 मिनट्स आपका हाउस प्रॉपर्टी जो है पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन के बाद बात कर दीजिए कंपोजिट रेंट की। कंपोजिट रेंट क्या होता है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि कई बार क्या होता है, फ्लैट दिया जाता है या फिर घर दिया जाता है, उसमें सर्विसेज ऐड होती है। जैसे आपके लेट सपोज गार्ड होते हैं, उनकी सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस होती है, फर्नीचर्स दिए जाते हैं, एसी लगा होता है, टीवी लगा होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो रेंट है और जो सर्विस है, दो पार्ट में डिवाइड करो। रेंट वाला जो एलिमेंट होगा वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा, और जो सर्विस वाला पोर्शन है वो अदर सोर्स या पीजीबीपी में चला जाएगा। पहला पॉइंट तो ये कंसिडर आपको करना है। ओके, क्लियर हो गया, हाँ जी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन है कि मान लीजिए सर कैसे पता चलेगा, अलग अलग है, एग्रीमेंट देख लो, एग्रीमेंट में अलग अलग है, हाँ अलग अलग है। तो रेंट वाला पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी में, सर्विस वाला पोर्शन पीजीबीपी अदर सोर्स में। सर सेपरेबल नहीं हो रहा है, क्वेश्चन है जी सेपरेबल नहीं हो रहा है, तो सेपरेबल नहीं हो रहा है तो पीजीबीपी और अदर सोर्स में टोटल अमाउंट जो है वो चला जाएगा, टोटल चला जाएगा। अगर इनसेपरेबल है तो टोटल चला जाएगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है, मैनर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ। सर कैसे अलग करना है, एग्रीमेंट देख लो, पोर्शन देख लो, जैसा बताया गया वैसा देख लो। अगर नहीं पॉसिबल है तो पूरा पीजीबी में अदर सोर्स में चला जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 27। एक बार जो सेक्शन याद रखने वो जरा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 23 हमने पढ़ा जेवी निकालना, 24A डिडक्शन 30% जो कि फ्लैट डिडक्शन है, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सेक्शन 25 में 25A पढ़ा था अनरियलाइज रेंट या फिर एरियर ऑफ रेंट का ट्रीटमेंट पढ़ा था हमने। 26 में को ऑनर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो मैंने कहा मत याद रखना। सेक्शन 27 वो है डीम्ड ऑनरशिप। ये अगर कॉन्सेप्ट याद हो गए, सेक्शन याद हो गए, आपको पूरा हाउस प्रॉपर्टी आपको रिवाइज हो गया। सर डीम्ड ऑनरशिप का लॉजिक क्या है, देखो इसमें आपको एक लॉजिक सिखाता हूँ, लॉजिक के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज रखना है। कि देखो कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट पे ऑनर कोई और है लेकिन उसका बेनिफिट किसी और को मिला है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि टैक्स ना देना पड़े या कम देना पड़े। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स सपोज सलमान खान ने कैटरीना कैफ के नाम पे एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया, चलो उनका एग्जांपल नहीं लेते हैं, साइड कर दो। अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय का लेते हैं क्योंकि वो शादीशुदा है। अभिषेक बच्चन ने क्या किया, उसके पास एक प्रॉपर्टी थी जिससे 5 लाख की इनकम आती थी, और उसके ने एक और प्रॉपर्टी कर दी जिससे 5 लाख इनकम और आनी है। तो उसने क्या किया, 2 प्रॉपर्टी उसके पास हो गई, उसने कहा 5 लाख 10 लाख हो गया, तो 250 तक का रिबेट तो मैं ले सकता हूँ लेकिन बाकी भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, 5 लाख मेरी इनकम, तो उसने ऐश्वर्या राय के लिए एक फ्लैट, अपना जो फ्लैट था उसे दे दिया, और उसने बोला कि भैया अब ये तुम्हारे नाम पे। उसने डॉक्यूमेंट करा दी, डीड बना दिए, सब कुछ करा दिया, पावर ऑफ अटर्नी वगैरह, और उसने कहा कि आज से ये फ्लैट तुम्हारा या फिर आज से घर तुम्हारा। अब दोनों की हेड में दोनों के 5 लाख की इनकम मिल रही है, दोनों को 250 मिल रहा है, 87A की रिबेट मिल रही है, दोनों का टैक्स क्या हो गया, निल हो गया। ये हो गई टैक्स प्लानिंग। तो लॉ ये बोलता है कि अभिषेक भैया हम आपको डीम्ड ऑनर मानेंगे, बेशक ऐश्वर्या मैम का नाम उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। डीम्ड ऑनर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप अलग अलग शो कर रहे हो, ऑनर किसी और को दिखा रहे हो लेकिन बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप टैक्स का बेनिफिट ले रहे हो, आप जो है कहीं ना कहीं किसी और को ऑनर बता रहे हो, और इसलिए बता रहे हो कि आपको टैक्स ना देना पड़े। तो हम इस केस में पर्दा उठाएंगे। आपने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कंपनी लॉ के अंदर, तो एक तरीके से यही हो रहा है यहाँ पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील करेंगे, हम देखेंगे कि रियल में ऑनर कौन है, किसको रियल में बेनिफिट मिल रहा है। सर वाइफ वाले केस में पहला पॉइंट है ट्रांसफर टू ए स्पाउस, अभिषेक सर ने ऐश्वर्या जी को दिया, ऐसा तो हुआ नहीं, खुदा ना खास्ता सर प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी दी, कुछ और बोलने जा रहा हूँ उसके लिए बोल रहा हूँ। क्या हुआ सर, मान लीजिए अभिषेक भैया और ऐश्वर्या दीदी अलग अलग रहने लग गए, लिविंग अ पार्ट,
एक्सेप्शन इसका लिविंग अपार्ट, अगर दोनों अलग अलग रहते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा होता है कई बार अनबन हो जाती है या फिर मूड नहीं करता या फिर थोड़ा प्राइवेसी चाहिए होती है कि यार मैं तुम्हारे साथ रह रहे के बोर हो गए हो, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे नहीं पसंद। अब समाज में हम डिवोर्स तो ले नहीं सकते तो लिविंग अपार्ट कर लेते हैं, या फिर डिवोर्स ले लिया, दोनों ही कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे, उस केस में चलेगा। उस केस में ये पोर्शन डीम्ड ऑनरशिप अप्लाई नहीं होगी। डीम्ड ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होगा जब आप साथ में भी रह रहे हो, प्रॉपर्टी भी दे दी, आपको क्या मिला जी? मुझे प्यार मिला। यहाँ पे प्यार व्यार नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे सर मेरी वाइफ है नहीं देखा जाएगा। हम ये देखेंगे कि उसको बेनिफिट आपने ट्रांसफर किया ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। तो अभिषेक जी 5 लाख आपके हाथ में थे ही थे, उनका भी 5 लाख आपके ऐड होगा। यू आर द डीम्ड ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड है जी, आपने सुना होगा, फिल्में देखी होंगी ओल्ड टाइप की आपने, कि बेटे का जन्म हुआ, बेटे के नाम पे एक फैक्ट्री खोल दी। तो कई बार हम बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं और हम शो करते हैं कि वो जो बेटा है, जो हमारा बेबी है, वो उसका ऑनर है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर बेबी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इनकम, हाउ ही कैन बाय द प्रॉपर्टी। हम इसे टैक्स पर्पज से देख रहे हैं कि आपने इसलिए बेबी के नाम पे लिया कि आपको टैक्स ना देना पड़े। तो बेशक बेबी का नाम है उस सर्टिफिकेट पे, लेकिन आपको ही ऑनर माना जाएगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, माइनर मैरिड डॉटर, एक ऐसी डॉटर है जो कि माइनर थी और आपने उसे प्रॉपर्टी दी तो चलेगा। इसके बाद है होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट। इम्पार्शियल स्टेट में आप लाल किले का एग्जांपल ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जिसको बांटा नहीं जा सकता, उसकी इनकम है 10 लाख, आप 4 भाई थे, राम श्याम मोहन सोहन, चारों में 2.5 आ गया, 250 250 250, चारों ने क्लेम कर ली एग्जाम्पशन, किसी को टैक्स देना ही नहीं पड़ा। लेकिन ओवरऑल देखा जाता तो 10 लाख उसकी वैल्यू थी और 10 लाख के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता। आपने इसलिए किया ताकि ऑनर आपने इसलिए बनाए एक्स्ट्रा ताकि आप टैक्स में बेनिफिट ले सकें। तो ये नहीं चलेगा, ई ना चालबो, ठीक, आपको टैक्स देना पड़ेगा, यू आर ट्रीटेड एज अ डीम्ड ऑनर। ठीक है, उसके बाद अगला मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑनर दिखाया जाता है और इसके मेंबर को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मेंबर को सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट वाले मेंबर ही इसके ऑनर ट्रीट किए जाएंगे। लास्ट है पर्सन हैविंग अ राइट, किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आपको 12 साल या उससे अधिक रहने का टाइम मिल जाता है या फिर यू हैव अ राइट कि आप उसे 12 साल से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, यू आर ट्रीटेड एज द ऑनर, बेशक सर्टिफिकेट में किसी और का नाम हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, एग्जाम में आए तो आप इसको लिख सकते हैं। इसी के साथ हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल में जाके कमेंट बॉक्स में लिखें थैंक यू, ताकि मैं दिल से आपको थैंक यू बोलूँ, ताकि नेक्स्ट ये फाइनलिस्ट आप ही बने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं 11 कॉन्सेप्ट विद इन 20 मिनट्स मैं आपको रिवाइज करके दे दूंगा। यहाँ तक जितने क्वेश्चन कराएं रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आप रियल में सचिन तभी बनेंगे जब आप बैट उठाएंगे और हर बॉल पे 6 की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ वीडियो देख लेने से, सिर्फ मुझे सुन लेने से रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा रेगुलर बेसिस पढ़ने से, रिजल्ट आएगा रेगुलर प्रैक्टिस करने से। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस अगर नहीं है तो ये वाली बुक जो है बाई कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका, और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि इस बार के एग्जाम में आपके मार्क्स फुल मार्क्स आएँ और आप डेफिनेटली एग्जाम्सन के साथ टेक्स्ट जो है क्लियर करें और पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करते हैं अपना हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर विद इन 20 मिनट्स, फुल रिवीजन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ओके, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।